प्रायः देवी देवता हमेशा धर्म का कार्य करते हैं और दैत्य राक्षस अधर्म का कार्य करते हैं। इसलिए भगवान को देवताओं के साथ, धर्म के साथ खड़ा होना पड़ता है। अगर कोई दैत्य भी भगवान का भजन कर ले, धर्म का कार्य कर ले, तो भगवान उस पर भी उतना प्रेम लुटाने को तैयार है। तो क्या कभी ऐसा हुआ भी है जी कि हाँ? महामुनि शुकदेव कहते हैं कि जिस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपा दिया था और भगवान ने वाराह अवतार लेकर के उसका उद्धार किया, उसको मारा, इसी हिरण्याक्ष का एक भाई है हिरण्यकश्यपु, दैत्यों का राजा है, सम्राट है, और भगवान से बहुत वैर रखने लगा कि जिसने मेरे भाई को मारा है मैं उस विष्णु को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपने गुरु शुक्राचार्य जी से मंत्र दीक्षा ली और जाकर के भजन करने लगा। आज जैसे ही भजन करने के लिए बैठा तभी एक शुक कहते हैं तोता को, शुक बैठा हुआ था। शुक ना बात को रट लेता है, स्मरण कर लेता है, फिर बोलता है। तो किसी संत का तोता होगा। वहां पर संत के आश्रम में क्या बोलते हैं? श्री हरि जय जय श्री हरि। तुम्हारा जब ये ध्यान लगावे और आवाज आए श्री हरि जय जय श्री हरि, अब अपने शत्रु का नाम सुनता है तो ध्यान लगता नहीं, आत्मा में अंदर गोता जाता नहीं। अब फिर ध्यान लगावे श्री हरि जय जय श्री हरि। सुबह से शाम हो गई, अब चारों ओर देखे तो कोई दिखाई ना दे, क्योंकि वो तो तोता है, कोई मनुष्य थोड़ी ना बोल रहा है। ये तलवार लेकर मारने भागे, क्रोध करे। और फिर श्री हरि जय जय श्री हरि। अपनी पत्नी के पास वापस आया कयाधु के। कयाधु ने कहा कि महाराज आप तो कह रहे थे कि मैं समाधि लगाने जा रहा हूं, वर प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं ब्रह्मा जी से, और कितने हजार वर्ष बाद आऊं या लाख वर्ष बाद आऊं पता नहीं, आप तो एक दिन में ही वर मिल गया क्या? कि नहीं समाधि लगी नहीं, लगता किसी गलत मुहूर्त में निकल गया था। कि क्यों? कि मेरे शत्रु का नाम कोई ले रहा था। कि क्या कह रहा था? कि श्री हरि जय जय श्री हरि। अब कयाधु जो है ना भगवान की भक्ता है, कहने लगे चलो जैसे भी सही, इनके मुख से भगवान का नाम तो निकला, ठाकुर जी का तो नाम निकला। तो फिर कहा कि अच्छा वो क्या कह रहा था तोता, जरा दोबारा याद दिलवाना। वो कहता श्री हरि जय जय श्री हरि। अब भोजन कर रही है तो कह रही है कि अच्छा वो मैं भूल गई स्वामी, वो क्या कह रहा था तोता? भोजन करते करते कहा श्री हरि जय जय श्री हरि। हरि नाम के साथ में अन्न उदर में जा रहा है। जल पीते हुए पूछते क्या कह रहा था? कि श्री हरि जय जय श्री हरि। अब जल पी रहा है हिरण्यकश्यप। समय बीता, रात को उद्यान में जब घूम रहे हैं, बाग में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो फिर पूछा अरे स्वामी मैं भूल गई क्या? अरे तू मूर्ख है क्या? सुबह से कितनी बार बता दिया। वो कहता श्री हरि जय जय श्री हरि। अरे हम स्त्री हैं, हम भूल गई, क्षमा चाहते हैं। अब रात्रि के समय इसका गर्भाधान हुआ है, फिर पूछ रहा है, फिर पूछ रही है क्या कह रहा था? कहा कि श्री हरि जय जय श्री हरि। हरि नाम के साथ गर्भाधान संस्कार हुआ, तो गर्भ में दैत्य तो आना है लेकिन भगवान का भक्त आना है। गर्भाधान हुआ, अब जाकर के ये जो है जंगल में भजन करने लगा और लागी समाधि अखंड पारा। मैं कह रहा था ना कि ऋषि मुनि तो तपस्या करते ही हैं। अरे दैत्यों में भी एक से एक तपस्वी हुई है, लेकिन ये वरदान उल्टा सीधा मांगते थे। ये भगवान को नहीं मांगते थे, भगवान से मांगते थे। महाराज इधर इसका तप उग्र होता चला गया। आज जो है ब्रह्मा जी के पास सब लोग गए कि महाराज आप इसको वरदान देने जाएंगे? कि हाँ जाना तो पड़ेगा। इतनी देर में ही देवराज इंद्र ने इसकी दैत्यपुरी पर आक्रमण कर दिया, सारा राज्य तहस नहस कर दिया। क्योंकि राजा तो है नहीं, राजा तो समाधि में बैठा है। कयाधु को पकड़ लिया, इसकी पत्नी को जो गर्भवती है, अपने साथ लेकर के जाने लगा। कि क्यों? कि सांप के सपोला होता है, इसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, वो निश्चित ही मेरा शत्रु बनेगा। आगे जाकर के मेरे लिए खतरा बनेगा। जब बड़ा हो जाएगा तो वो दैत्य सम्राट बनेगा। तो देवताओं ने कहा भाई फिर इसको मार दो। कहा कि मार नहीं सकता। मेरे भाइयों,
बड़े ध्यान से कथा को सुनना। ये जो व्यासपीठ है ना, इसका कर्तव्य केवल इतना नहीं है कि क्या हो चुका है वो आपको सुनाया जाए। देखो कृष्ण ने क्या कहा है, क्या किया है, गीता में क्या कहा है, क्या लीला की है, उससे तो हमने जीवन में उसको अनुकरण करना ही है। क्या हुआ है वो तो बताना ही है, क्या हो रहा है वह भी बताना व्यासपीठ की जिम्मेदारी है। आजकल बस कथाकार आते हैं, भजन कीर्तन में हिंदू को नचाते हैं और तुम अपने घर और हम अपने घर ना। आप समझें, देवराज इंद्र कौन है जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, वो इंद्र की पदवी को प्राप्त करता है। शतक्रतु शक्राय नमः, शक्र नाम है इंद्र का, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ करे। भगवान राम ने एक किया था, लवकुश ने जिसका घोड़ा पकड़ा था। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करे वो इंद्र बनता है। कितना महान पुण्य आत्मा होता है, कितना पुण्य की पूंजी होती है उसके पास। और आज कयाधु को पकड़ा। कयाधु कौन है? हिरण्यकश्यप की पत्नी दैत्या है। तो पकड़ करके लेके जा रहा है कि क्यों? इसके गर्भ से एक बच्चा पैदा होगा, जब वो पैदा होगा तब उसे मारूंगा। मेरे भाइयों ध्यान लगा करके कथा को सुनना। तो भैया अभी मार दे कि नहीं, इंद्र कह रहा है कि गर्भपात करना महान पाप होता है, मैं इंद्र की पदवी से च्युत हो जाऊंगा, यानी गिर जाऊंगा। जब इसके बच्चा पैदा हो जाएगा तब मारूंगा। दैत्य का, दानव का बच्चा मारने में इंद्र संकोच कर रहा है, और आज मानव का बच्चा मारने में मानव संकोच नहीं कर रहा है। वहां दैत्य के बच्चे को नहीं मारा जा रहा है। हम जो गर्भपात करते हैं ये महानतम पाप है। गर्भ के अंदर आ गया कि लड़की है, भ्रूण परीक्षण कर लिया। अरे बेटा तेरे तो पहले एक लड़की है, दूसरी लड़की कन्या हो जाएगी तो फिर कैसे उसका दहेज देगा? तो क्या, अरे कन्या अपना भाग्य स्वयं लेकर के आती है। बेटे होते हैं भाग्य से, बेटियां होती हैं सौभाग्य से। जब बेटी नहीं होती ना, कन्यादान करने के लिए अड़ोसी पड़ोसी को देखता है कि ब्रह्म का ऋण कैसे उतारूंगा, चल तेरी बेटे के कन्यादान में मैं भी हाथ लगा लूं। स्त्री की सबसे बड़ी शत्रु कौन है? कहा कि खुद स्त्री। वो ही कहती है कि बेटे बहू का गर्भ गिरा दे, तेरी पहले एक बेटी हो चुकी है। पिता कभी ससुर नहीं कहता, वो स्त्री कहेगी। ये महान पाप है। नरक में भी जगह नहीं मिलती जो गर्भपात करता है। अरे देवताओं का राजा 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला घबरा रहा है। अरे उस बच्चे का क्या कसूर है जो गर्भ में है, कि वो बेटी है, वो लड़की है, इसलिए उसे मार दिया। वो घबरा रहा है दानव का बच्चा मारने में, और हम मानव ने घबरा रहे हैं। ये एक जघन्य पाप है। कथा सुनने के लिए नहीं है, कथा समझने के लिए है। कथा सुनो और सूत्र चुनो। संकल्प लेकर के जाएं कि कभी भी गर्भपात करेंगे नहीं, करवाएंगे नहीं, कभी समर्थन करेंगे नहीं। कोई कर रहा होगा रिश्तेदारी में तो भी उसको बताएंगे। बहुत बड़ा पाप है। आज लेकर के जा रहे हैं देवराज इंद्र कयाधु को। बीच में मिल गए देवर्षि नारद जी महाराज। नारद जी महाराज ने कहा, अरे इंद्र कहाँ जा रहे हो? कि महाराज सर्प का सपोला होता है, सांप का बेटा सपोला, इसके गर्भ में ना दैत्यराज का खून पल रहा है। अब वो पैदा होगा तो फिर वो बाद में वो राजा बनेगा, वो मेरे को परेशान करेगा, तो जब पैदा होगा तब मार दूंगा। नारद जी ने कहा, तो ये पता है इसके गर्भ में कौन पल रहा है? कि नहीं, कि भगवान श्रीमन नारायण का अनन्य प्रेमी लाडला प्यारा भक्त प्रहलाद पल रहा है। और जो भक्त के नाम सुना इंद्र कांप गया, महाराज आप ले जाओ। कि क्यों? भगवान अपना अपराध क्षमा कर सकते हैं। भृगु ने लात मार दी ठाकुर जी के छाती पर, तो भगवान खड़े हुए, पीताम्बर से भृगु ऋषि का चरण साफ करने लगे, दबाने लगे। कहते, प्रभु मेरा वक्षस्थल वज्र के समान, पत्थर के समान कठोर है। हे प्रभु आपका चरण तो बड़ा कोमल है, कहीं मोच तो नहीं आ गई, कहीं चोट तो नहीं लग गई? अच्छा, लात जो मारी है ना भृगु ऋषि ने पत्नी के सामने, लक्ष्मी बैठी पैर दबा रही है नारायण के,
अरे जरा सी हमारे पास पावर हो और हमारी पत्नी के आगे कोई हमें उंगली तो दिखा के दिखा दे, वो खबर लेंगे, उसकी जिंदगी भर याद रखेगा। अरे विश्वात्मा जगात्मा भगवान त्रैलोकीनाथ जगन्नाथ भगवान नारायण के चरण मार दिया, अपना अपराध क्षमा कर दिया कि मुझे मारी है, कोई बात नहीं। पगुधारी भृगु ऋषि का चरण चिन्ह अपने हृदय पर रखा, इसलिए भगवान का नाम है पगुधारी, पग का निशान रख रखा। लेकिन अगर किसी ने उनके भक्त को छेड़ दिया तो फिर खानदान का खानदान नष्ट कर देते हैं। अपना अपराध क्षमा कर देंगे, भक्त का नहीं करेंगे। इसलिए इंद्र कांप गया। इंद्र ने कहा अरे भगवान का भक्त है भैया, तुम जानो तुम भी भगवान के भक्त हो। नारद जी लेकर के गए कयाधु को, एक ऋषि के आश्रम में रखा और तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम इत्यादि वेद के जो विलक्षण वाक्य हैं उनका सद उपदेश करने लगे। अब कयाधु भक्त है भगवान की, लेकिन स्त्री है इतनी ज्यादा नहीं जानती, दैत्य कुमारी है, थोड़ी बात समझ में आती है, सब बात सिर के ऊपर से निकल जाती है। कहा गुरु जी को सुना रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो नारद जी ने कहा बेटी तुझे सुना भी नहीं रहा हूं, फिर ध्यान से सूत्र को सुनना। क्या कहा कि तुझे नहीं सुना रहा हूं कि फिर तेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को सुना रहा हूं। इट मीन से अर्थ क्या हुआ कि गर्भ में रहने वाला बच्चा सब सुनता है और समझता है। एक तो हमको भागवत से पता लगता है, महाभारत में जाए अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन कहां सीखा था? द्रौपदी के गर्भ में। अतएव शास्त्र आज्ञा देते हैं कि जब स्त्री गर्भवती होती है तब धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें, कथा सुने, कीर्तन करे, हरिनाम जप करे, रामायण पढ़े, भगवत गीता पढ़े, अच्छे अच्छे जो है कथा आती है आजकल टीवी पर उसको सुने। और गर्भावस्था में आजकल क्या देख रही है? सास बहू और साजिश। अब वो साजिश करने वाले बच्चा फिर पैदा होता है, वो जब बड़ा हो करके स्टाम्प पर अंगूठा और साइन करवा ले करके घर से बाहर कर देता है। कहते हैं अरे हमारे बच्चे ने हमारे साथ बड़ी साजिश कर दी। अरे तूने पेट से उसको वही तो सिखाया है साजिश करना। अतः सूत्र मिल रहा है कि जिस समय गर्भावस्था होती है उस समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। देखा ना कितनी स्त्रियां कृष्ण भगवान का, बाल कृष्ण का चित्र लगा लेती हैं अपने बेड के सामने कि उठे, सुबह उठेंगी पहले प्रथम दर्शन ठाकुर जी का होगा। ऐसा करती हैं बहुत सी महिलाएं, आजकल लगाती हैं हीरो हीरोइन का। तो भैया सनातन धर्म के बहुत सारे उपदेश हैं, उनको जीवन में अपनाना चाहिए। बचपन से ही सारी बातें सीख गए हैं। इधर तप सिद्ध हो गया है हिरण्यकश्यप का, ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ सिद्धन्ते तप सिद्धोषि काश्यप। हे कश्यप नंदन, हे कश्यप ऋषि के पुत्र, हे हिरण्यकश्यपु, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया है, उठो और वर मांगो। वरम ब्रूहि, मांगो क्या चाहिए। नेत्र खोले तो सामने देखा कि ब्रह्मा जी महाराज है। कहा प्रभु मैंने उग्र तप आपके दर्शन और वर प्राप्ति के लिए किया है। हाँ बेटा बताओ क्या चाहिए, जो मांगोगे सो मिलेगा। कि प्रभु मुझको अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा हो नहीं सकता, असंभव। कि क्यों? कि अमर तो मैं खुद नहीं हूं। ब्रह्मा की भी एक आयु है। जो हम संकल्प पढ़ते हैं ना ब्राह्मण पंडित जी, ब्रह्मणोन्य द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवा, तो ब्रह्मा जी की भी एक आयु है। तो कहा कि मैं खुद अमर नहीं हूं तो तेरे को अमरत्व कैसे दे दूं? तो कोई ऐसी चीज मांग जो हम देने में समर्थवान हो। तो महाराज हमारा क्या तप खराब जाएगा, बेकार जाएगा? कि नहीं, अरे तू एक की जगह अनेकों वर मांग ले। अब इसने बड़ा विचार करा, इसने कहा ठीक है ब्रह्मा जी अब देखो हम वर मांगने जा रहे हैं, लिस्ट सुन लो। कहा कि भैया सुनाए दे। तो कहता है ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, मनुष्य से न मरूं, पशु से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं, और ब्रह्मा जी आपके बनाए हुए सृष्टि के किसी प्राणी से न मरूं। ए लंबी चौड़ी महाराज लिस्ट दे दी ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने अपने चारों सिर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अब तूने अमर होने में कसर कौन सी छोड़ी है तो बताए दो। अरे सारी सृष्टि को हमने बनाया है, तू कह रहा है कि मेरी बनाई सृष्टि के किसी प्राणी से ना मरे। अब तो बराबर अमर ही हो गया, समझ ले। तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी चले गए।
महाराज त्रैलोकी का उसने जीत लिया, स्वर्ग जीत लिया, पाताल जीत लिया, भूमि लोक जीत लिया, मर तो सकता नहीं। देवी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाला और खुद स्वर्ग का भी राज्य ले लिया। एक दिन बैठे बैठे इसके मन में विचार आया कि भाई जिसके लिए मैंने तपस्या करी थी वो तो बचा हुआ फिर रहा है, भगवान महाविष्णु। अरे विष्णु भगवान ने मेरे भाई को मारा था, हिरण्याक्ष को 12 अवतार लेकर, इस विष्णु को ही मार करके आता हूं। सीधा वैकुंठ पहुंच गया और वैकुंठ में जाकर के भगवान नारायण को ललकारता है, हे विष्णु अगर तुझ में हिम्मत हो तो आ और मुझसे युद्ध कर। हे विष्णु मैं तुझे ललकारता हूं, आ और मुझसे युद्ध कर। क्रोधवश भगवान को कई बार पुकारा, भगवान नहीं आए। क्यों? मेरे भाई भगवान क्यों नहीं आए? कहां गया है? कहा कि वैकुंठ में। वैकुंठ किसका नाम है? जहां पर कुंठा का प्रवेश नहीं है, जहां क्रोध नहीं है। क्यों? वहां पर कौन रहता है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। वहां तो शांताकारम रहते हैं, वहां अशांत व्यक्ति नहीं रहते। देखो हिरण्यकश्यप जैसा दैत्य और नारद जैसे भक्त और संत दोनों ही भगवान को खोजते हुए कहां जाते हैं? कहा कि वैकुंठ में। दोनों की दिशा तो एक है लेकिन दशा अलग है। एक प्रेम से पुकार रहा है और एक क्रोध से पुकार रहा है। अच्छा सत्यनारायण भगवान की कथा सबने सुनी होगी। जब नारद जी ने कलयुग के प्राणी को दुखी देखा तो उपाय जानने के लिए कहां गए? वैकुंठ। और प्रेम से भगवान की स्तुति करी तो भगवान प्रकट हो गए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेम से प्रकट होते हैं और ये क्रोध से पुकार रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना। सर्वत्र समाना। भगवान श्री हरि तो सर्वत्र रूप से हर जगह व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र और समाना, सर्वत्र हैं और समान रूप से हैं। ऐसा नहीं कि वैकुंठ में ज्यादा है और पृथ्वी में कम है और नरक में है ही नहीं या बहुत कम है, नहीं, सर्वत्र समाना। रामचरितमानस कह रही है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवत गीता क्या कह रही है? वासुदेव सर्वमिति। गीता में भगवान कह रहे हैं कि हर जगह मैं हूं, वासुदेव सर्वमिति। वेद क्या कह रहे हैं? कण कण में परमात्मा है। फिर लिखा ईशावास्यमिदं सर्वम। उपनिषद क्या कह रहे हैं? कि वो ईश, वो परमात्मा हर जगह है। वेद कह रहे हैं सर्वखलम इदं ब्रह्म, हर जगह परमात्मा है। तो जब हर जगह है तो हमको दिखते क्यों नहीं? क्या यहाँ कथा पंडाल में नहीं है? हाँ है। अच्छा वृंदावन में ज्यादा है, हमारे घर में कम है कि नहीं? घर में भी है। हमारे अंदर प्रेम और विश्वास नहीं है, प्रेम और विश्वास की कमी है। देखो उदाहरण से समझो, एक डोल में 10 लीटर दूध है, ठीक है? अब वो 10 लीटर दूध हमने किसी महिला के आगे रख दिया। महिलाओं को खाने पीने का ज्यादा ज्ञान होता है। हमने पूछा कि माताजी इस दूध में घी है? कि हाँ गुरुजी है। अच्छा कहाँ है, दिखाओ। कि दिख तो नहीं रहा। अच्छा नीचे वाले दूध में घी ज्यादा है?
कि मध्य बीच वाले में ज्यादा है या ऊपर वाले में ज्यादा है, कि ना ना कण कण में हर जगह है, समान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो ऐसा नहीं कि नीचे वाले दूध में ज्यादा गाढ़ा हो और ज्यादा घी हो, समान रूप से। तो दिख तो रहा नहीं है। कहा कि महाराज एक प्रोसेसिंग होगी, एक तरीका होगा, दूध को जमाना पड़ेगा, कढ़ाना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, फिर इसी दूध में से घी प्रकट हो जाएगा। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रेम की मथनी जब मथ दोगे ना, तो इसी संसार में से भगवान जो छुपे हुए हैं कण कण में, वो प्रकट हो जाएंगे। प्रेम की कमी है। नरसिंह मेहता जी को 52 बार भगवान का दर्शन हुआ। ये कलिकाल की घटना है, कोई सतयुग की बात नहीं बता रहा हूं। इसी कलिकाल में प्रेम था। स्वामी विवेकानंद के गुरुजी हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, सदैव काली माता उनके साथ रहती थी, हमेशा दर्शन होता था। तो वो भी इसी कलिकाल की बात है, कोई त्रेता युग या द्वापर युग की बात नहीं है। प्रेम। मीरा के गिरधर गोपाल हमेशा मीराबाई के साथ रहते थे, ये भी कलिकाल की बात है। अरे महाराष्ट्र के एक संत हुए नामदेव जी महाराज, कुत्ता रोटी लेकर के जा रहा है, भगवान को भोग लगाने के लिए नेत्र बंद करे, और जो है कुत्ता आया रोटी ले गया। नेत्र खुले तो कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है, कुकुर के पीछे पीछे भागे। कुत्ता ने कहा भैया बड़ा भयंकर मालिक था ये रोटी वाला है, तो डंडा मार के छोड़ेगा। लेकिन उसका भाव क्या है? नामदेव जी कह रहे हैं अरे प्रभु सूखी रोटी ले गए, कम से कम घी तो लगवा लो। वो घी की चम्मच लेकर भाग रहे हैं कि हे मेरे नारायण, मैंने आपका स्मरण करा, आप कुत्ते के रूप में आ गए। तो कुत्ते में से ही भगवान परमात्मा प्रकट हो गए हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो कुत्ते में भी हैं, वो शूद्र में भी हैं, वो चंडाल में भी हैं, वो ब्राह्मण में भी हैं, वो हिंदू में भी हैं, वो मुसलमान में भी हैं, वो लोहे में भी हैं, वो स्वर्ण में भी हैं, क्योंकि भगवान के अलावा सृष्टि में कुछ है ही नहीं। कल हमने चतुश्लोकी भागवत में सुना था, न अन्य, मेरे अलावा अन्य कोई नहीं है, मैंने ही दुनिया को बनाया और मैं ही दुनिया के रूप में बन गया। नाम रूप गुण आदि अलग अलग हो गए, तो परमात्मा कुत्ते में से प्रकट हो गए। एक बड़ा प्रसिद्ध घटना है नामदेव जी की, वो भी इसी कलिकाल के संत हैं भाई। नामदेव जी जा रहे हैं और उनके सामने जो है भूत आ गया। भूत प्रेत होता है ना, तो बड़ा सुंदर पद गाया है, भले पधारे लम्बकनाथ, गज गज के हैं तुम्हारे हाथ। भूत लंबा होता है ना, अरे भले पधारे लंबकनाथ, हे मेरे ठाकुर आज मुझे इतने लंबे रूप में दर्शन देने के लिए आ गए, भूत के रूप में, गज गज के हैं तुम्हारे हाथ, इतने लंबे लंबे हाथ लेकर के आए। तो महाराज भूत में से भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। विश्वास की कमी है, प्रेम की कमी है। अच्छा, मरघटे में भूत होता है, शमशान घाट में भूत होता है, ये बात सब विश्वास करते हैं। जब भगवान हर जगह आए तो क्या परमात्मा नहीं है? परमात्मा पर विश्वास नहीं है जितना शमशान घाट के भूत पर विश्वास है। कि भाई शमशान के बाहर से मीठा नहीं खा कर जाना, दूध नहीं पी कर जाना, कि इसमें भूत है। और मंदिर में खड़े होकर के हम झूठ बोल रहे हैं, मंदिर में भगवान नहीं है, फोन आया झूठ बोल दिया। भगवान पर तो विश्वास है ही नहीं। बोलो जय सिया राम। तो क्रोध से भगवान को पुकार रहा है वैकुंठ में जाकर, हे विष्णु आओ और मुझसे युद्ध करो। भगवान नारायण नहीं आए, प्रेम से तो पुकारा नहीं। तो कहा कि लो जी, सबसे बड़ा जो शत्रु था ना वही दुम दबाकर भाग गया। अब क्या था, तो मैं त्रैलोकी का राजा हूं। आकर के अपना राज्य काज देखने लगा। अब जो 4 पुत्र हैं इसके, सबसे छोटे जो पुत्र हैं प्रहलाद जी महाराज, ये भगवान के परम भक्त हैं, बड़े अच्छा सत्संग कराते हैं। और हिरण्यकश्यप की नगरी में कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। जो नाम लेता है ना तो उसकी जिह्वा खिंचवा देता है हिरण्यकश्यप। जो भगवान का हवन करता है, यजन करता है, उसको जेल में बंद कर देता है। हिरण्यकश्यप ने कह रखा है कि ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना, कि फिर अगर भोजन कराना है तो मेरे राक्षसों को भोजन कराओ, इनको जिमाओ और मेरे नाम की माला फेरो। भगवान की मूर्तियां हटाओ, मेरी मूर्तियां लगाओ। अब तुम्हारा रक्षक केवल मैं हूं, तुम्हारा भगवान तो भाग गया मुझसे डर कर। जो भगवान का भजन करे उसे जेल में बंद कर देता है। और महाराज इसके घर में ही भगवान के परम भक्त प्रकट हो गए हैं।
एक दिन प्रेम से प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठाया। प्रहलाद जी से पूछा, अरे प्रहलाद, मैंने सुना है तू बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है मेरे बेटा, मुझे बता ना, क्या बात जानता है तू? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, जितना हो सके भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करे, भजन करे, अपने मन रूपी भंवर को भगवान नारायण के चरण रूपी कमल से कभी दूर ना होने दे, अपना मन सदैव ठाकुर जी के चरण कमलों का स्मरण करता रहे, ऐसा अपने मन को भंवरा बना ले। पिताजी, यही जीवन का सार है, नहीं तो जीवन जीना बेकार है। कहा कि बेटा, जो हमारा शत्रु है तू उसका भजन करने को कह रहा है? नहीं नहीं पिताजी, भगवान नारायण किसी के शत्रु नहीं है, जीवात्मा का तो परम मित्र परमात्मा है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भी भगवान साथ नहीं छोड़ते, किसी योनि में नहीं छोड़ते। हम कुत्ता बन जाए, गधा बन जाए, घोड़ा बन जाए, नाले का कीड़ा बन जाए, पक्षी बन जाए, मछली बन जाए, भगवान हमेशा साथ है। ताकि बेटे, जिसने तेरे चाचा को मारा वो हमारा मित्र कैसे हो सकता है? कहा पिताजी, चाचा जी थे बड़े पापी, और पापी को कोई नहीं मारता, पापी को उसका पाप ही मार डालता है। अब अपने पुत्र से जब ऐसी बात सुनी, निरुत्तर हो गया तो शांत हो गया। कहने लगे कि भगवान की माया बड़ी मायावी है, इसने मेरे बेटे को घेर लिया, कोई बात नहीं, अपने गुरु जी को बुलाता है। जैसे देवगुरु बृहस्पति है ना, ऐसे दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी की दो पुत्र हैं, षंड और अमर्क। षंडामर्क ये डीमन यूनिवर्सिटी चलाते हैं, दैत्य विश्वविद्यालय। इनको बुलाया गया कि गुरुजी आप आओ गुरुपुत्र को, ये देखो मेरा बच्चा कितनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा, भगवान का भजन करना चाहिए, माला फेरनी चाहिए, इसको ले जाओ, इसे जरा बिगाड़ करके लेके आओ। देखो, हम स्कूल में अपने बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने के लिए भेजते हैं, ये स्कूल काहे को भेज रहा कि मेरे बच्चा बड़ा सुधर गया, ऐसे बिगाड़ के लगे। ठीक है भैया। अब षंडामर्क जी महाराज दैत्य नीति का पाठ पढ़ा मैं। दैत्य नीति क्या है? लूट लो, खसोट लो, मार लो, छीन लो, झपट लो, खुद खा लो, सबका पेट ना भरे हमारा पेट भर जाए, यही दैत्य नीति है। अब वो कह रहे कि ये गुरुजी हैं हमारे, अब गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं वो तो याद करना पड़ेगा। हाँ? तो ऊपर ऊपर के मन से प्रहलाद जी महाराज सारी दैत्य नीति याद कर रहे हैं। महाराज 10 अध्याय पढ़ा करके गुरुजी शांत होते हैं, कहते हैं गुरुजी रुक जाओ, अब मेरे से सुनो। बस एक बार सुनते हैं, श्रुति स्मृति, श्रुति होते ही स्मृति हो जाती है, याद हो जाता है कि अब मुझसे सुनो। गुरुजी ने कहा भैया बड़ा मेधावी छात्र है, मेधावी छात्र, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अब मैं बोल करके रुको और ये याद कर ले। अब फिर 5 अध्याय सुनाए कि रुक जाओ, अब मेरे से सुन लो। महाराज बड़े बड़े दैत्य कुमारों को जो 20-20 साल में याद नहीं हुआ था, इसने 20 दिन में सब याद कर दी दैत्य नीति। लेकिन ऊपर से, मन से नहीं, कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो सदा कृपा निधाना। हाथ से तो दुनिया के संसार के 10 काम करते रहो, लेकिन मन में संसार ना पावे। मन राखो सदा कृपा निधाना। कृपा निधान ठाकुर जी को मन में रखना है। जैसे जल में नाव, नाव जल में रहती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नाव में जल आ जाए तो नाव डूब जाती है। ऐसे तुम संसार में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे भीतर संसार ना पावे, यही तो भजन है, यही तो साधन है। जहां देहाशक्ति का छिद्र हुआ और संसार अंदर घुसा और तुम फंसे, नरकगामी हुए, ठाकुर जी से हटे। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो सदा कृपा निधाना। तो ऊपर ऊपर से सारी दैत्य नीति याद करते हैं, मन से श्री हरि श्री हरि श्री हरि जपते हैं। अब समय बीता, 20 दिन के अंदर सारी दैत्य नीति याद कर ली, तो कहा कि अब हमको जो है हमारे राजा इनाम देंगे। लेकर के आए हिरण्यकशिपु के पास प्रहलाद जी को, कहते अरे महाराज आपका पुत्र तो बड़ा ही मेधावी, 20 दिन में 20 साल का कोर्स कंप्लीट कर दिया। अच्छा कि हाँ, पूरी दैत्य नीति हमने याद करा दी इसको। कहा कि गुरुजी अब तो आपको इनाम मिलना चाहिए, सुनवाओ। कि जाओ बेटा सुनाओ। अब जो है गोद में बैठाया पूरा हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को,
और कहा कि बेटे तुम्हारे जीवन का जो सार है वो सार मुझे सुना दो। आज कह रहे हैं प्रहलाद जी के पिताजी, अरसिकम न प्रति काव्य निवेदनम, ये सूत्र है जी, जो अरसिक है उसके आगे काव्य का निवेदन नहीं करना। हमने कोई बहुत अच्छी कविता लिखी, कविता के प्रति जिसको रस नहीं है उसको जबरदस्ती बैठ करके कविता सुनाने लगे, ये हमारी कविता का अपमान होगा। हमने शेर लिखा, दोहा लिखा, चौपाई लिखी, और जो शेर व शायरी नहीं जानता उसको जबरदस्ती तू बैठ, हम जबरदस्ती किसी को पकड़ के कथा सुनाने लगे कि आज तेरे घर आ गए, किसी की भी डोरबेल बजे हम तेरे घर आज कथा सुनाएंगे। अब वो तो महान अभक्त है, तो ये तो कथा का भगवान का भी है। अब तुम भजन गाना जानते हो, इतने अच्छे राग, और जिसकी संगीत के प्रति भावनाओं, उसे जबरदस्ती बैठा करके राग रागनियां सुनाने लगो। वो भी जवाई लेगा, सोएगा, ठीक है कब जाए, ये तो अपमान है। तो कहा कि अरसिकम न प्रति काव्य निवेदनम, अरसिक के आगे कभी काव्य का निवेदन नहीं करना। लेकिन पिताजी आप महान अरसिक हैं, लेकिन जिज्ञासु भी हैं। आज मुझसे जिज्ञासा कर रहे हैं कि अपने जीवन का सार बताओ। आपने खुद पूछा, मैं खुद नहीं बता रहा हूं, और आप मेरे पिता भी हैं, मैं आपका ऋणी हूं। अतः मेरे जीवन का जो सार है आज मैं सुनाने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। नवदा भक्ति का उपदेश किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। का पिताजी श्रवणम, पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये सत्संग करो। पहली भक्ति है कान से श्रवणम, सब लग जाएगा पता जब सुनोगे कथा, सब मिट जाएगी व्यथा जब सुनोगे कथा। जो भी भक्त बना है, जिसने भगवान की प्राप्ति की है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसने सत्संग ना किया हो। सत्संग के माध्यम से ही परमात्मा मिलेंगे। श्रवणम, जब श्रवण कर लिया तब कीर्तनम। मेरे भाई आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, संकीर्तन और कीर्तन में अंतर होता है। यहां जो हम कर रहे हैं ना, ये संकीर्तन है, सबके साथ मिलकर के कीर्तन भी करो। भगवान को कीर्तन बड़ा प्रिय है। मैं ये नहीं कह रहा 5 घंटे करो, 5 मिनट बैठ जाओ घर में और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब तुम राग रागनियां जानते हो कि ना जानते हो? अरे बच्चा तोतला भी होकर के बोलता है ना, माँ बाप बड़े खुश होकर के सुनते हैं छोटा बच्चा जब बोलता है। तो भगवान सब वाणी सब जानते हैं। तुम जैसे हो सके ना वैसे भगवान का कीर्तन करो, भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। तो ये संकल्प लेकर के उठना आज है, हाँ, कि नित्य हम भगवान का कीर्तन करेंगे। कीर्तन का क्या समय है कि जब जागो तभी सवेरा। सुबह करने भूल गए तो दोपहर को कर लो, दोपहर को भूल गए शाम को कर लो, शाम को भूल गए रात को कीर्तन कर लो। अरे हमने तो खाना खा लिया, कितना खाना खा लिया हो तब कर लो। अरे जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, ऐसे आत्मा के लिए भजन भी जरूरी है। भोजन शरीर की खुराक है और भजन आत्मा की खुराक है बंधु। हाँ, तो भोजन तो हम रोज कर रहे हैं और भजन कर नहीं रहे, कीर्तन कर नहीं रहे। या तो रोज कथा में जा रहे हो, रोज की रोज संकीर्तन कर, नहीं तो किसी दिन ऐसा हो सकता है स्किप हो गया भाई, नहीं जा पाए कथा में, तो घर में कीर्तन जरूर करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और कीर्तन करते करते ज्यादा देर नहीं, बस थोड़ी देर के लिए भगवान नारायण का स्मरण अपने हृदय में अपनी आत्मा में करो। आनंद देखना कितना आएगा। पाद सेवनम, सख्यम आत्मनिवेदनम, और बाद में अपनी आत्मा का ही निवेदन ठाकुर जी को कर दे। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। ऐसा दिव्य उपदेश नवदा भक्ति का श्री प्रहलाद जी महाराज ने किया। यही नवदा भक्ति श्री शबरी माता ने अपने जीवन में भगवान राम को दिखाई है। नवदा भक्ति। अब तो जब 9 प्रकार की भक्तियां सुनाई तो महाराजा हिरण्यकशिपु का माथा और लाल पीला हो गया। हिरण्यकशिपु ने कहा, गुरुजी तुम इनाम के लिए कह रहे थे, उठाई अपनी गदा, दूं इनाम? अरे मेरा बेटा एक तरह की भक्ति करता था, अरे तुम अपने आश्रम में लेकर के से अब तो 9 प्रकार की भक्ति सिखा करके लाए हो क्या? डरते हुए कांपते हुए षण्मार्क ने कहा, न मत परिणतम न पर परिणतम,
ना हमने सिखाया है ना किसी और ने सिखाया है राजन, ये तो माँ के गर्भ से ही सिखाया आया है, पढ़ा पढ़ाया आया है। हाँ, नारद जी ने पेट में ही सब बातें समझा दी हैं माता के पेट में। हाँ, तो कहा लेकर के जाओ कि ठीक है जी, कि एक मौका और दो राजन। मौका दिया। आज धीरे धीरे अत्याचार करने लगे षण्णामर्क प्रहलाद पर। नन्हा सा बालक है प्रहलाद, उसको मारते हैं। कहते जल्दी सुना दैत्य नीति। अब वो सारी दैत्य नीति सुना दे। कहा कि मूर्ख, ये दैत्य नीति अपने पिता के आगे सुनाने थी, जहां तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु सुना करके आया है। साटी से मारे। साटी जानते हैं? पतली वाली छड़ी। एक तो मोटा डंडा होता है, हड्डी ना टूट जाए। है तो राजा का बेटा, राजकुमार है, फिर राजा क्या हालत करेगा, तो खाल में चोट लगे, हड्डी तक ना जाए, साटी से मारते हैं प्रहलाद जी महाराज को। प्रहलाद जी कहते हैं मोहे लाखों कोड़े मारो पर हरि को नाम उचारो। महाराज, किसी काम से षण्णामर्क जी को कुछ गांव पार जाना था। स्पष्ट आदेश दे करके गए हैं कि कोई भी व्यक्ति इस प्रहलाद के पास नहीं जाएगा। कि क्यों? इसको बीमारी है, इसको रोग है। कहा महाराज, हम तो इसको नित्य देखते हैं, ना खांसता है ना छींकता है, इसको तो कोई भी रोग नहीं है। कौन सा रोग है? कहा कि इसको छुआछूत का रोग है। बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो संक्रमण पास में आने से फैल जाते हैं। अच्छा महाराज, कि कौन सा रोग है संक्रमण का? कहा कि इसको भक्ति का रोग है, इसको नारायण की प्रभु की भक्ति का रोग है। ये रोग ऐसा ही है मेरे भाई। घर में कोई एक व्यक्ति गुरु दीक्षा ले ले, तिलक लगा ले, कंठी पहन ले, माला करने लगे, तो शुरू में तो बड़ी मजाक उड़ेगी। ये आए जी देखो पाखंडी, ये लगाएंगे तिलक, ये करेंगे माला। अगर वो दृढ़ रहा और माला करता रहा तो घर वाले सोचते हैं कि यार ये तो वैकुंठ जाएगा, स्वर्ग जाएगा, अपन सब नरक में जाएंगे। तो फिर धीरे धीरे घर वाले पूछते हैं तूने कहां से तिलक लिया, कहां से कंठी ली, कौन सी माला ली, गुरुजी कौन है हमें बता। तो फिर वो भी भजन करते हैं। तत्पश्चात जब पूरा परिवार भजन करने लगता है तो मोहल्ले वाले कहते हैं ये है देखो पाखंडी परिवार हमारे मोहल्ले में, ये ज्यादा हरे कृष्ण करते हैं। हाँ? लेकिन जब वो उनकी बातों को अवॉइड करता है, छोड़ करके अपने पथ पर चलता है, तो फिर मोहल्ले वाले भी कहते हैं भैया गुरु जी को बुलाकर हमारे घर भी कीर्तन करवा दो, नहीं तो हम सब नरक में जाएंगे, तुम वैकुंठ में जाओगे। फिर मोहल्ला सुधरता है, फिर शहर सुधरता है, और धीरे धीरे भक्ति विराट हो जाती है। भक्ति छुआछूत की बीमारी है, तुरंत फैलती है। तो कैसे भक्ति की बीमारी है? अच्छा महाराज कि ठीक है। नन्हे से प्रहलाद जी महाराज प्रांगण में दैत्य कुल के बिल्कुल बीचों बीच बैठे हुए हैं। अब छोटे छोटे दैत्य कुमार आए और कहा कि गुरुजी से ना मिलने नहीं देते, आज मिलते हैं। अरे राजकुमार है, सेनापति के बेटे ने कहा कि मैं सेनापति का बेटा हूं, आप राजा बनोगे, मैं आपका सेनापति बनूंगा, मैं महामंत्री हूं, मैं मंत्री हूं, तो जरा साठ गांठ बचपन से ही सही चले अपनी। कहा कि ठीक है। समय बीता। कहा कि अरे प्रहलाद तुम अकेले बैठे रहते हो, अरे हमारे साथ खेल खेलो। तो कहा कि देखो हम खेल तो खेलते हैं लेकिन दूसरे वाला। कि कौन सा? कि हम तो कीर्तन का खेल खेलते हैं, हम भजन का खेल खेलते हैं, ये बच्चों वाले खेल नहीं खेलते। दैत्य कुमारों ने कहा कि वो तो हमने ऐसा सुना था कि भजन कीर्तन तो बड़े बुजुर्ग करते हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे तब तीर्थ करेंगे और तब भजन करेंगे। अभी तो युवावस्था है, अभी तो बचपना है, अभी काहे को भगवान के नाम की माला जपनी। यही भ्रांति पूरे समाज में फैली हुई है कि भजन कौन करेगा? बुढ़ा, जब वृद्ध हो जाएंगे। भैया आप सबके लिए प्रार्थना, आप जियो हजारों साल, लेकिन मेरे प्यारो क्या तुम भगवान से लिखवा करके लाए हो कि 120 साल का होकर मरूंगा या मरूंगी? कितने ऐसे हैं जो 50-60 साल में चले जाते हैं, कितने ऐसे जो 40-35 साल में चले जाते हैं, कितने ऐसे हैं जो बचपन में मर जाते हैं, और कितने ऐसे हैं जो पैदा हुए 1 घंटे में मर जाते हैं, कितने ऐसे जो गर्भ में ही मर जाते हैं। मौत कब किसको कहां कैसे खा जाए, कितनी उम्र में किसको मार दे, कुछ पता नहीं। याद करो अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारियों में कितने जवान मर गए जो तुम्हारे से भी उम्र में कम थे, जो स्वस्थ थे। तो क्या भगवान से लिखवा करके लाए हो कि बूढ़ा होके मरूंगा?
भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। जब जागो तभी सवेरा। अच्छा चलो, जीवन भर हमने बहुत अच्छे काम करे हैं। 4 बच्चे थे, चारों को एक एक कोठी, एक एक कार, एक एक फैक्ट्री खुलवा दी, एक एक दुकान खुलवा दी। सामर्थ्य के अनुसार जो हो सकता था उनको स्टेबल करा, उनके पांव पर खड़ा करा, बेटियों की शादियां करी, बच्चों को खूब वर्ल्ड टूर तक करा दिया। नैनीताल मंसूरी नहीं, वर्ल्ड टूर करवा दिया कहीं कहीं बार। अब वो व्यक्ति बूढ़ा हो गया, 90 साल का। अरे जब 80-90 के हो जाओगे, 75 पार हो जाओगे, व्यक्ति अपने टॉयलेट तक तो जा नहीं पाता। आजकल तो अटैच बाथरूम होता है, खटिया में मलमूत्र का त्याग करता है, बेड में। तो वृंदावन कहां से चला जाएगा? बद्रीनाथ कैसे चला जाएगा? केदारनाथ कैसे चला जाएगा? कैलाश कैसे चला जाएगा? अयोध्या कैसे चला जाएगा? टॉयलेट तक तो जाए नहीं जा रहा। तो ये सब मन के बहम है कि बूढ़े होकर भजन करेंगे। उसने अपने चारों बेटों को बुला लिया कि बच्चों आ जाओ। चारों बच्चे आ गए कि देख मैंने तुम्हें वर्ल्ड टूर कराया, यहाँ फैक्ट्री दी, हाँ मकान दिया, दुकान दी, हाँ मेरी एक अंतिम इच्छा है कि क्या मैंने तुमको नैनीताल मंसूरी ऊटी तो बहुत घुमाया, मैं कभी वृंदावन नहीं गया, मैं कभी अयोध्या नहीं गया, मैं कभी जगन्नाथ नहीं गया, मैं कभी काशी नहीं गया। अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं मर के नरक जाऊंगा, मुझे तीर्थ करवा दो बच्चा। 4 बेटे हो तुम, करवाओ ना। सब धन धान्य तुम्हें सब दिया, जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करी। अब चारों बच्चों ने विचार करा कि भैया क्या करें, पिताजी की अंतिम इच्छा है कि मर के भूत बन के फिरना दिखाई दे, आखिरी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। अब उन्होंने भी स्ट्रेचर पर डाला उस बूढ़े को और एम्बुलेंस में ले गए वृंदावन। अब चारों ने, उससे खड़ा तो हुआ नहीं जाता, शक्ति कम हो गई है, उसको ऐसे पकड़ा और कहा लो पिताजी कर लो दर्शन, निपटाओ काम। अब उसने ऐसे करके देखा तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, आंखों की ज्योति खत्म हो गई कि सामने सीताराम जी खड़े हैं, राधे श्याम जी खड़े हैं, गौरी शंकर जी खड़े हैं। अरे उस दर्शन का लाभ क्या हुआ? बोलो बांके बिहारी लाल की। उसे पता ही नहीं है कि मैं राधा रमण जी के सामने खड़ा हूं या वल्लभ जी के सामने खड़ा हूं या बिहारी जी के सामने खड़ा हूं या मेरा बेटा मुझे अयोध्या लेकर के आया। उस दर्शन से कोई लाभ नहीं। मृत्यु पर कभी भरोसा नहीं करना, भजन पर हमेशा भरोसा करना है। जब जागो तभी सवेरा। कहा कि बचपन से आओ हम भजन शुरू करते हैं। दिव्य हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ किया, खूब कीर्तन किया। नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 श्री प्रहलाद जी महाराज ने कीर्तन करना प्रारंभ किया। कीर्तन करा तो जितने जितने नन्हे दैत्य कुमार थे ना, उस एटमॉस्फेयर में आती, उस ओरा में आती, दैत्य कुमारों के अंतःकरण की शुद्धि हो गई। भक्त जब कीर्तन करता है ना तो अलग वाइब्रेशन होती है। एक जो भगवान को रिझाने के लिए कीर्तन कर रहा है उसकी बात अलग होती है। प्रहलाद जी ने कीर्तन करा, नन्हे नन्हे कुमार झूमने लगे, नाचने लगे। बीच में श्री प्रहलाद जी महाराज और प्रहलाद जी के चारों ओर नन्हे नन्हे दैत्य कुमार। अब प्रहलाद जी अकेले कीर्तन कर रहे थे तो आवाज कम, अब 100-150 बच्चे भी गाने लगे नारायण नारायण तो आवाज तेज हो गई। अब बड़े दैत्य कुमारों ने देखा जो पीएचडी कर रहे थे, अरे हमारे स्वामी हिरण्यकशिपु के शत्रु का नाम कौन ले रहा है नारायण का। तो कहा कि देखो देखो प्रहलाद ने सब बच्चों को बिगाड़ दिया, फैला दी छुआछूत की बीमारी, भक्ति की बीमारी, मारो मारो मारो। अब महाराज वो बड़े बड़े बच्चे जैसे ही उस ओरा में आए उनका अंतःकरण भी शुद्ध हो गया और बड़े बड़े दैत्य कुमार भी दोनों हाथ उठा करके कीर्तन करने लगे और कहने लगे नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण
नारायण नारायण। महाराज उस दैत्य विश्वविद्यालय की रक्षा के लिए बड़े बड़े दैत्य सैनिक थे। अब स्वर उनके कान तक गया। डंडा भाला तीर तलवार गदा लेकर के भागे। अरे मूल को जड़ को मिटा दो, सारा वृक्ष गिर जाएगा। इस प्रहलाद को मारो, सब ठीक हो जाएंगे। इसने भगवान की भक्ति फैला दी है। और महाराज जैसी उस आभा मंडल में वो दैत्य सैनिक आए, अपने अपने भाला तलवार फेंक दिए और वो भी दोनों हाथ उठा करके झूमने लगे और गाने लगे नारायण 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 श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण नारायण। सबसे बीच में प्रहलाद जी की चारों ओर छोटे बच्चों का मंडल, उसके बाद बाहर में बड़े बच्चों का मंडल और उसके बाद बाहर में एक बड़े बड़े सैनिकों का मंडल। हजारों व्यक्ति हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। महाराज षण्णामर्क वापस आ रहे थे। षण्णामर्क ने कहा अरे देखो देखो किसी गांव में हमारे स्वामी के शत्रु का नाम लिया जा रहा है। हमारे स्वामी हिरण्यकशिपु आएंगे और पूरे गांव को उजाड़ देंगे। अरे जो गांव जलेगा सो जलेगा भैया, हमें क्या। अब धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़े तो आवाज और तेज हो गई। तो कहने लगे ओहो हमारे गांव में ही कीर्तन चल रहा है, हमारे गांव में ही लगता है किसी का घर जलेगा। अरे जिसका घर जलेगा सो जलेगा, हमें क्या। अब धीरे धीरे जब अपने आश्रम में प्रवेश करे तो पूरी तेज आवाज सुनी और देखा कि भैया प्रहलाद ही कीर्तन करवा रहा है। ये सारा क्रोध हमारे ऊपर ही गिरेगा और हमारा ही आश्रम जलेगा। भागे भागे गए, सांटी उठाई और सांटी उठा करके जो ही प्रहलाद जी को स्पर्श कराई, जैसे लोहे के पाइप को हम विद्युत के तार पर, करंट के तार पर लोहे का डंडा लगा दें तो हमारे शरीर में भी करंट फैल जाता है। ऐसी भक्ति का करंट फैल गया। षण्णामर्क ने भी महाराज अपनी छड़ी फेंकी और षण्णामर्क भी दोनों हाथ उठा करके ठाकुर जी का कीर्तन करने लगे। सभी गाने लगे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। सभी गाइए लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 जपमन नारायण 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 रटमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 नारायण नारायण। जय जय श्री राधे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब गुप्तचरों ने बात जा करके
हिरण्यकशिपु को बताइए कि आपके गुरुजी भी नारायण नारायण नाच रहे हैं, पुत्र भी नाच रहा है, सब कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा, अब हिरण्यकशिपु गया, एक गदा का प्रहार किया प्रहलाद पर। देखो कहीं बहुत अच्छा माहौल हो भक्ति का और कोई रसिक आ जाए, एकदम माहौल बिगड़ जाता है। ये इतना महान अभक्त है कि इस पर भक्ति का रंग नहीं चढ़ा, इसने कीर्तन नहीं करा, प्रहलाद जी को गदा मारी। प्रहलाद जी को ऐसा लगा किसी ने फूल छुआया हो। क्यों लगा आगे पता लगेगा। प्रहलाद उठे, नारायण नाम का कीर्तन रुका तो महाराज सब अपने अपने पुनः चेतना में आए। अरे अरे हम क्या कर रहे हैं। षण्णामर्क जी ने कहा कि महाराज एक मौका और दो, हम इसको पढ़ाएंगे। राजा ने कहा तुम इसको क्या पढ़ाओगे, इसने तुम्हें नारायण नारायण पढ़ा दिया। अभी नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, मेरे शत्रु का नाम ले रहे थे। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे मैंने बड़े बड़े महान विष्णु भक्तों को ठीक कर दिया और ये तो मेरा ही बेटा है। ले जाकर के कोठरी में बंद कर दिया। अपनी पत्नी कयाधु को कहा कि इसको समझाओ, नहीं तो मैं इसे भोजन नहीं दूंगा। कयाधु गई, बेटा तू भगवान का नाम लेना छोड़ दे, या मन मन में ले, अपने पिता के आगे मत बात करा कर कि हमारी भक्ति तो खुल्लम खुल्ला है, हमारा प्रेम तो स्पष्ट है, कुछ भी हो जाए। कहा क्या कह रहा है मेरा बेटा कि नहीं महाराज वो नहीं मानना। कयाधु ने मना कर दिया, तो भगवान का नाम लेगा। अरे 2-4 दिन भूखा रहेगा ना कोठरी में, पता लग जाएगा। कोई काल कोठरी में ना जा पाए ना आ पाए, कोई भी भोजन नहीं देगा, याद रखना। छोटा बच्चा है 5 वर्ष का, खाना नहीं खाएगा, सारी अगल ठिकाने आ जाएगी। कहा कि ठीक है जी। अब 3-4 दिन बीत गए महाराज। आज प्रहलाद जी को भूख लगी। प्रहलाद ने भोजन नहीं करा ना, ऊपर नारायण ने भी भोजन नहीं करा। हाँ, आज प्रहलाद जी महाराज बड़े प्रेम से भगवान को पुकारने लगे। कहते कि हे नारायण, आपके नाम के कारण, जगत पिता के कारण मैंने अपने पिता से बैर ले लिया, नहीं तो राजगद्दी मिलती। आपके कारण मैं सब कुछ छोड़ करके यहां बैठा हूं, 4 दिन से भूखा हूं, मेरी मैया भी मेरे पास नहीं आ रही, पिताजी ने मना कर दिया। अरे आप वहां कैसे टुकड़ा तोड़ करके भोजन कर रहे हैं। माता लक्ष्मी स्वर्णिम थाली में 56 भोग लगा करके लाई। भगवान नारायण ने थाली हटा दी। लक्ष्मी मैया ने कहा कि 4 दिन हो गए प्रभु, आप भोजन काहे को नहीं कर रहे हो। कहा कि मेरा भक्त भूखा है। तो लक्ष्मी जी ने कहा फिर कयाधु को जाना चाहिए, वो मां है कि नहीं। हिरण्यकशिपु ने मना कर दिया है, वो नहीं जा सकता। माता भगवती महालक्ष्मी ने कहा अरे मां नहीं जा सकती तो जगत माता तो जा सकती है ना, मैं तो जा सकती हूं। उसी समय उस काल कोठरी में भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण ने हाथ में थाली पकड़ रखी है और लक्ष्मी मैया एक एक टुकड़ा तोड़ तोड़ कर ये ग्रास प्रहलाद जी को खिला रही है। और वो दिव्याति दिव्य वैकुंठ का भोग, उसकी सुगंध सारे महल में गूंज गई महाराज, फैल गई। हिरण्यकशिपु भागा भागा आया, इतनी सुंदर सुगंध कहां से आ रही है। तो पता लगा कि भैया अंदर भोजन चल रहा है। जैसे हिरण्यकशिपु आया तो भगवान लक्ष्मी नारायण भी गायब हो गए और प्रहलाद जी महाराज पेट पर हाथ घुमा करके डकार ले रहे हैं। कह रहे क्या बढ़िया भोजन हुआ। कि भैया तू ऐसे नहीं मानेगा, वो मायावी शत्रु है ना मेरा, तो उसका चेला बन गया, माया दिखा रहा है विष्णु का चेला बनकर। चिंता मत कर, अभी तेरी खबर लेंगे। महाराज पर्वत से नीचे फेंक दिया प्रहलाद जी को राक्षसों ने, और जैसे ही नीचे फेंका प्रहलाद जी ने कहा श्री हरि जय जय श्री हरि। भगवान नारायण चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए, चारों भुजाओं में पकड़ लिया महाराज प्रहलाद जी को और जाकर के पुनः पहाड़ पर रख दिया। अब सब सोच रहे हैं कि प्रहलाद तो नीचे गिर गया, मर गया होगा। कितने नीचे गया खाई में। और वो पीछे से प्रहलाद जी आके पूछ रहे भैया किसे देख रहे हो नीचे। अरे वो प्रहलाद को नीचे धक्का दिया था। अच्छा अच्छा, अब देखा अरे प्रहलाद तो यहाँ खड़ा है हमारे साथ, हम तुझे तो देख रहे थे, बड़ा मायावी है। फिर धक्का दिया, फिर कहे श्री हरि जय जय श्री हरि। अरे उसको संभालने वाला 2 हाथ वाला नहीं 1000 हाथ वाला है। फिर भगवान चतुर्भुज रूप में आए, चारों भुजाओं में पकड़ा और महाराज फिर पीछे खड़ा कर दिया। अब कितनी बार धक्का दे,
पागल हाथी जो देखते ही पांव से कुचल देता है, सूंड में उठाकर घुमाकर पटक देता है व्यक्ति को, ऐसे पागल हाथी को भेज दिया प्रहलाद जी के आगे। प्रहलाद जी ने कहा आओ श्री गणेश, आओ गजराज। पागल हाथी ने सूंड उठा करके प्रणाम की प्रहलाद जी को, श्री हरि जय जय श्री हरि। अब तो मन ही मन हिरण्यकश्यपु भी घबराने लगा, कोड़े मनवाए, खाल खींच ली गई प्रहलाद जी की, लेकिन दर्द नहीं हो रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं मोहे लाखों कोड़े मारो पर हरि को ना ही बिसारो, मोहे लाखों कोड़े मारो पर हरि को नाम उचारो। क्या किया जाए? हिरण्यकश्यपु कहता है कि मैं भगवान नारायण के भक्त का कुछ बाल बाका नहीं कर पा रहा, जिस दिन भगवान मेरे आगे आएंगे उस दिन उनसे युद्ध कैसे करूंगा। तभी प्रहलाद की बहन आ गई, नाम क्या है? होलिका। होलिका आई, अरे भैया मुझे पता लगा है मेरे भतीजे ने बड़ा नाक में दम कर रखा है। कि हाँ बहन तो चिंता मत कर, मेरे पास ब्रह्मा जी का वरदान है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती। एक सूखी सूखी लकड़ियों का बहुत बड़ा गट्ठर बना, ढेर बना, और उसमें तेल डाल, घी डाल, और मैं ऊपर इसको ऐसे कस के पकड़ के बैठ जाऊंगा और नीचे से अग्नि लगा दे, कई सौ कुंटल लकड़ी, कि ठीक है, और ये जले जाएगा, मैं बच जाऊंगी। कहा कि बहुत बढ़िया बात है, शुभस्य शीघ्रम। महाराज होलिका दहन की रात्रि आ गई। आज होलिका अपने भतीजे को लेकर के चढ़ रही है ऊपर। वो पूछ रहे हैं बुआ जी क्या हो रहा है? श्री हरि जय जय श्री हरि। बेटे तेरी पूजा की तैयारी हो रही है, अभी देख क्या क्या होगा। गोद में बैठ जा मेरी। गोद में बैठाया, ऐसे पकड़ लिया कि बुआ जी ऐसे क्यों पकड़ रही है? कि तू चिंता मत कर, इशारा करा, लगा दो अग्नि। अब महाराज अग्नि प्रज्वलित करी गई, अग्नि धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो कहा कि प्रहलाद लग रही है गर्मी? कि नहीं बुआ जी श्री हरि जय जय श्री हरि, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। अब अग्नि जब बहुत भयंकर प्रज्वलित हुई तो आज होलिका को गर्मी लगने लगी। होलिका कहने लगी मुझे तो अग्नि जला नहीं सकती, अरे मुझे गर्मी लग रही है तो इसको तो जरूर लग रही होगी। कहा कि तुझे तपन लग रही है? कि नहीं बुआ जी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कपूर और केसर मिला करके, चंदन घोल करके मेरे शरीर पर लगा दिया, बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है। श्री हरि जय जय श्री हरि। अब अग्नि जब बिल्कुल प्रचंड हो गई तो होलिका जलने लगी। होलिका कहने लगी ब्रह्मा बाबा दुहाई है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बताओ बालिका क्या बात है? कि महाराज अग्नि मुझे जला रही है, आपका मुझे वरदान था कि सुन बेटी मैंने तेरे को वरदान दिया था तेरे रक्षण के लिए, दूसरे के भक्षण के लिए नहीं कि तू किसी दूसरे को मार दे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी महाराज अदृश्य हो गए और होलिका का गोविंदाय नमः। अब अगले दिन जो है हिरण्यकशिपु आया और चारों ओर देखता है, बहन को आवाज लगाए होलिका, ए बहन होलिका। अब होलिका हो तो जवाब दे। तुरंत जो है राख के अंगारों के ढेर से प्रहलाद जी महाराज प्रकट हुए कि जी पिताजी आज्ञा। अरे प्रहलाद तू? और क्या मैं मर गया था? मैं तो जीवित हूं। कहा कि अच्छा बुआ कहाँ है? कहा कि बुआ तो हो गई धुआं। बुआ जी का तो काम गोविंदाय नमो नमो हो गया। रात को बड़ा टेंशन में आ गया महाराज, हाथ पकड़ करके लेकर के गया अपने सभा में। कहने लगा अरे प्रहलाद तुझे किसका अभिमान है हा? कि तुझे डर नहीं लगता? कहा कि पिताजी जिसका अभिमान आपको है, जिसका बल आपको है, उसी का बल मुझे है। अरे तो नारायण की भक्ति करता है? कि हाँ मैं नारायण की भक्ति नहीं करता, मुझे तो ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है। अच्छा पिताजी ब्रह्मा को ब्रह्मा होने का वरदान किसने दिया? कहा कि नारायण ने। अरे आपके ऊपर भगवान नारायण की कृपा वाया ब्रह्मा घूम करके आ रही है, मेरे ऊपर डायरेक्ट आ रही है। कहा कि अच्छा अगर तेरा नारायण इतना शक्तिशाली है तो मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता, छिपा छिपा क्यों घूमता है? कहा कि बता कहां है तेरा भगवान? कहा पिताजी प्रश्न ही गलत है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना सर्वकलम इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति। भगवान तो हर जगह है। अच्छा एक खंबा देखा तो कहा कि क्या इस स्तंभ के अंदर तेरा भगवान है? खंबे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताजी इसी खंबे में मेरे भगवान है। अब देखो नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट नहीं हुए। हमने हमेशा भागवत कथा में सुना है कि नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट होते हैं। ना भगवान कैसे प्रकट होते हैं? श्रद्धा विश्वास रूपिणो
भगवान तो श्रद्धा और विश्वास से प्रकट होते हैं जी। प्रहलाद की श्रद्धा कि जब भगवान हर जगह हैं तो इस खंबे में भी हैं, और हिरण्यकशिपु का विश्वास कि प्रहलाद जैसा भक्त झूठ नहीं बोल सकता। ले भैया, जो मैं जिसको वैकुंठ तक में ढूंढता फिर रहा था वो मेरे घर के राजमहल के खंबे में छुपा बैठा था। हाँ जरूर, इसी खंबे में वो भगवान नारायण है। तो श्रद्धा और विश्वास से भगवान प्रकट होते हैं, खंबे से प्रकट नहीं होते। कभी कल को अपने घर के एक दो पिलर तोड़ आओ, हाँ, और आकर के कहो कि गुरुजी नरसिंह भगवान तो प्रकट नहीं हुए, घर झुक गया एक तरफ को। हाँ, खंबे से नहीं, श्रद्धा विश्वास से प्रकट होते हैं। प्रहलाद जी की श्रद्धा और हिरण्यकशिपु का विश्वास, ताकि ले आज मैं खंबे के साथ तेरे भगवान को भी मार देता हूं। महाराज गदा लेकर के भागा खंबे की ओर, और एक गदा का प्रहार किया है, खंबा टूट गया और घुर 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 शब्द करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की। स्तंभ है सभायाम न मृगम न मानुषम, स्तंभ से उस सभा में प्रकट हुए, ना मृग है ना मनुष्य है, ना मनुष्य है ना पशु है, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, खेलने लगे इसके साथ में। ये भगवान को बहुत चुनौतियां देने लगा। बहुत देर तक युद्ध चला, जब देखा कि ऊपर आकाश मंडल में सारे देवी देवता घबरा रहे हैं, और महाराज इधर जो है मेरा भक्त प्रहलाद घबरा रहा है कि क्या होगा। ये तो भगवान से ही मल्लयुद्ध करने लगा। भगवान ने तुरंत पकड़ा, देहरी पे ले जाकर के अपनी गोद में उसको डाला और कहा कि सुन, तूने कहा था अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो अंदर बाहर नहीं, तेरे को बीच देहरी में मार रहा है। देहरी जानते ना, पूर्व काल में एक देहली होती थी। देहली जो है कुल देवता कुल देवी का निवास है। देहली जो है नरसिंह भगवान का आसन है। कई तरह के वास्तु दोष देहली ना होने से आज घर में होने लगे, तो उस देहली के ऊपर बैठाया है। क्योंकि अब पहले होती थी चौखट की पूजा, अब होता है त्रिखट। चौखट तुमने खत्म ही कर दिया। हाँ, तो महाराज उस देहरी के ऊपर आज अपनी गोद में लेटाया, कहा कि ना अंदर है ना बाहर है, बीच देहली में, ना ऊपर है ना नीचे है, मेरी गोद में। तूने कहा था ना किसी मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं, तो देख हम ना नर हैं ना सिंह हैं, हम तो नरसिंह हैं। तूने कहा था किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं, तो अपने नाखूनों से मारने। तूने कहा था कि 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं, तो दुष्ट तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना बनाना पड़ा, जिसको अधिक मास पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। अरे तूने कहा था कि ब्रह्मा जी आपके बनाए हुए सृष्टि के किसी प्राणी से न मरूं, दिन में न मरूं रात में न मरूं, तो संध्या वेला है। ब्रह्मा के बनाए किसी प्राणी से न मरूं, तो सुन, ब्रह्मा ने हमको नहीं बनाया, पद्मनाभम सुरेशम, हमारे पद्मनाभ से ब्रह्मा प्रकट हुआ है, हमने ब्रह्मा को बनाया है। ऐसा कह करके भगवान ने अपने नाखून हिरण्यकशिपु के उदर में डाले और पेट को उदर को विदीर्ण कर दिया। खून का फव्वारा छूट उठा। भगवान को क्रोध आ रहा। नरसिंह जो है भगवान का क्रोधावतार है। आते निकाल ली भगवान ने और आकर उन आंतों को अपने गले में डाल कर लिया। आज उस सभा के सिंहासन में जाकर के नरसिंह नारायण भगवान बैठ गए और कहने लगे, आओ आओ, मैं देखता हूं कौन मेरे भक्त पर हाथ लगाता है, कौन हाथ उठाता है, हिम्मत हो तो हाथ लगा करके दिखाओ। भगवान का क्रोध बढ़ता जा रहा। उस सभा में उनका सामने करने वाला कोई नहीं है। सारे राक्षस भाग गए। भागो भागो, नरसिंह आया, नरसिंह आया, नरसिंह आया। भगवान का क्रोध बढ़ रहा है। अब महाराज देवी देवता आए और भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आकर के नरसिंह भगवान की स्तुति करी। जो करी तो भगवान शेर की तरह घुर रहा है, और जो ही भगवान शेर की तरह घुर रहा है तो तुरंत महाराज ब्रह्मा जी भाग गए। देवताओं का राजा इंद्र आया। इंद्र ने आकर के स्तुति करी। भगवान शेर की तरह घुर रहा है, इंद्र भी दुम दबाकर भाग गया महाराज। जो भी देवता देवी देवताएं शेर की तरह भगवान घुर रहा है। नारद जी ने कहा अब तो एक ही तरीका है। व्यक्ति बाहर कितना कर्नल जनरल हो, कितना बड़ा अधिकारी है, कुछ भी हो, एक से जरूर डरता है। किससे? कहा कि पत्नी से। पत्नी बुला करके लाओ। लक्ष्मी जी के पास भागे भागे गए नारद जी। कहा कि मैया जल्दी चलो, तुम्हारे पति का अवतार हुआ है। अच्छा कि हाँ, आरती करो। लक्ष्मी जी ने कहा बस 2 मिनट जरा थोड़ा सा मेकअप कर लूं। कि ना, अब महिलाओं का मेकअप महाराज कितना घंटा लग जाए क्या पता। वो माता भगवती महालक्ष्मी कितना समय लगा ले। हाँ,
कि इतना समय नहीं है, वहां दुनिया खत्म हो जाएगी। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। अगर नरसिंह की भ्रकुटी टेढ़ी हो गई क्रोध से तो सृष्टि लय होई। और तुम ब्यूटी पार्लर जाना चाहती हो, समय नहीं है, तुरंत चलो। आप तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रही हो, बड़ी सुंदरी हो, चलो। और लेकिन घूंघट डाल देना, क्योंकि पता है ऐसा भयंकर नरसिंह जैसा मुंह देखेंगी, बब्बर शेर की दाढ़ी, उस पर खून के छींटे पड़े हुए हैं हिरण्यकश्यप के। भगवान दहाड़ रहे हैं, नाखून इतने बड़े बड़े हैं, आंतों की माला पड़ी हुई है, देखकर भाग जाएंगे। तो लक्ष्मी मैया गई। लक्ष्मी मैया ने आरती घुमाई, ओम जय पति देवा, स्वामी जय पति देवा। तो भगवान के नथुनों से, नाक से जब जोर जोर से हवा निकली, भगवान क्रोध ले रहे हैं ना, तो क्रोध में सांस तेज हो जाती है, तो महाराज दीपक बुझने लगे। कहा नारद जी जरा थाली पकड़ो, दर्शन तो करूं। अरे मैया तुम आरती करो, उन्हें शांत करो। अरे थाली पकड़ो। थाली पकड़ी और महाराज जो घूंघट उठाया और नरसिंह भगवान का ऐसा मुख देखा, तुरंत भाग गई। कहा कि ना ना मेरे पति नहीं है, ये मेरे पति नहीं है। अरे नहीं नहीं आपके ही पति हैं। कहा कि मेरे पति शांताकारम भुजग शयनम, वो तो शांत है। ये कौन से एंगल से शांत है? तो हर एंगल से शांत है। लक्ष्मी भाग गई, सब भाग गए, ब्रह्मा जी पीछे, क्या करा जाए, देवराज इंद्र पीछे। तत्पश्चात स्मरण आया कि जिसके कारण भगवान ने अवतार लिया है उसे ही आगे किया जाए। आज जो है नन्हे से प्रहलाद को आगे किया। बड़े बड़े शिवादिक देव, ब्रह्मादिक देव, इंद्रादिक देव कह रहे हैं, हे बेटा तेरे कारण भगवान प्रकट हुए हैं, तू ही भगवान का क्रोध शांत कर सकता है। हम समस्त देवी देवता तेरी शरण में हैं, हम तेरी शरण में हैं। ऐसा कहा, प्रहलाद जी महाराज को आगे किया। आहा, नन्द से प्रहलाद जी ने आकर के स्तुति करी, नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये भूत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। हे नरसिंह नारायण भगवान, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। जो ही चरण को स्पर्श किया, अपने भक्त का स्पर्श पाया, सारा क्रोध भाग गया। तुरंत भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को उठाया, अपनी गोद पर बैठाया, अपने दोनों हाथ प्रहलाद के सिर पर रखे और भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। अपनी लपलपाते जीभ से चाट रहे हैं। देखो, जैसे मनुष्य अपने बच्चे को चूम कर प्यार करता है, ऐसे पशु अपने बच्चे को चाट कर प्यार करता है। कभी देखा ना गाय माता कैसे अपने छोने को, बछड़े को चाटती है। तो आज नरसिंह बन करके आए हैं तो इसलिए चाट रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा मुझे आने में बड़ी विलंब हो गया। ऐसी घटना घटित हुई न भूतो न भविष्यति, ना कभी हुई होगी, ना आगे कभी ऐसी घटना घटित होगी। हम कितनी भक्ति भाव से भगवान का पूजन हवन यज्ञ करते हैं, कितनी कितनी साधनाएं करते हैं, और फिर बाद में क्या बोलते हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम चयत भवेत्। हम मंत्र नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम, परमेश्वर क्षमा मांगते हैं। हमेशा अच्छा काम करके भी भक्त ही भगवान से क्षमा मांगता है। पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान ने भक्त से क्षमा मांगी। हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा मेरे कारण तुझे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। अगर मैं चाहता तो उस दुष्ट दैत्य को अपने संकल्प से मार सकता था, वैकुंठ से मार सकता था। लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता तो इस जगत में तेरी भक्ति की ख्याति कैसे विख्यात होती। देख, इसने अपनी इतनी भारी गदा से तेरे पर प्रहार किया था, याद है गुरुकुल में? कि हाँ याद है महाराज। इसकी गदा का प्रहार बड़े बड़े देवी देवता नहीं सहन कर सकते, उनका शरीर फट जाता है। तेरा शरीर कैसे बचा पता नहीं। आज नरसिंह भगवान ने समस्त सभा को अपनी पीठ दिखाई है घुमाकर कि देख, इसकी गदा का प्रहार अमोघ था, कहीं पर तो जाना था ना, मैंने अपनी पीठ पर लिया। तेरे को तो ऐसा लगा कि फूल छुआ है। तेरे पर जितने कष्ट आए मैं लेता रहा, कोड़े के निशान दिखा कि तुझे कोड़े लगे, वो निशान मेरे ऊपर है। बेटा तेरी भक्ति को प्रसिद्ध करने के लिए मुझे आने में विलंब हुआ, मुझे क्षमा करना। अरे प्रभु आप कैसी बात करते हैं। कहा कि कुछ मांग ले।
मेरा दर्शन अमोघ है। तो कहा नाथ आज मैं कह न पावा, अजय मुझे त्रैलोकी नाथ मिल गए, मुझे परमात्मा मिल गए, जिसको भगवान मिल गए उसके पास किस चीज की कमी रही भाई। नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका कृपामय वृद्ध हस्त, दोनों हाथ आपने मेरे सिर पर रख दिए ना। ये लक्ष्मी माता आपकी पत्नी है, आपका कितना चरण दबाती है। आपने कभी ऐसा दृश्य देखा किसी ने कि भगवान नारायण लक्ष्मी को आशीर्वाद दे रहे हैं? नहीं देखा होगा। काकि जो इतना चरण दबा रही है उसके सिर पर हाथ नहीं रखा, मुझ दैत्य कुमार के सिर पर हाथ रख दिया। अरे भोले बाबा आपका इतना राम नाम जपते हैं, आपने अपने कृपामय वृद्ध हस्त कभी भोले बाबा के सिर पर नहीं रखा, मेरे सिर पर रख दिया। अब मुझे और क्या चाहिए? मुझे आपका संरक्षण मिल गया। आपने कभी लक्ष्मी को अपनी गोद में नहीं बैठाया, मुझे दैत्य कुमार को और मेरे पिता को भी अपनी गोद में बैठाया। हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा कि हे निष्काम कुछ तो मांगना पड़ेगा, मेरा दर्शन अमोघ है। मम दर्शन अमोघ जगमाही, सुंदरकांड। कि मेरा तो दर्शन अमोघ है, कुछ तो मांग। कहा कि महाराज अगर देना ही चाहते तो इतना दो, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास हरि बोल रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में। श्री राम तुम अपने चरणों में। श्री राम तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना। मुझे दास बना कर रख लेना। घनश्याम तुम अपने चरणों में। घनश्याम तुम अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। जय हो तेरा हूँ। ओ मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। ओ तेरे द्वार पे डारे डेरा हूँ। तेरे मुझे चाकर जान के रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे चाकर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में। घनश्याम तुम अपने चरणों में। श्याम तुम अपने चरणों में। ओ श्री राम तुम अपने चरणों में। श्री राम तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना। दास बना कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है। अधम
हमारा है उसमें ही नाम, मुझे भार समझ कर रख लेना, समझ कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे समझ कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में, ओ मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की जय। कहा बेटा तू निष्काम भक्त है, कुछ तो तुझे मांगना ही होगा। कहा कि प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो ये दो कि मेरी मांगने की कामना ही खत्म हो जाए। कामना मीन से इच्छा, डिजायर्स, कामना ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। यही नरक का रास्ता प्रशस्त करती है कि मैं कुछ मांगू ही ना। कहा कि बेटा तू अपने आप तो कुछ मांगेगा नहीं, चल हम खुद देते हैं। अब तू अपने राज्य को संभाल, दैत्य वंश को संभाल, और पुनः जब ये शरीर पंच भौतिक शरीर छूट जाए तब मेरे दिव्य चिन्मय वैकुंठ धाम को आ जाना और मेरा पार्षद बन जाना। फिर तू मेरा और मैं तेरा, फिर हम कभी दो नहीं होंगे, हम सदैव एक साथ रहेंगे। प्रहलाद जी के मन में आया कि प्रभु एक कामना उत्पन्न हो रही है कि चल मांग। मैं तो कह रहा हूं कि अपने लिए नहीं। प्रभु मैंने ये देखा कि आप हमेशा दैत्यों को ऐसे मारते हैं, मेरे पिताजी का पेट फाड़ दिया, आते निकाल दी। अब मेरे वंश में कभी किसी को ऐसे मारना मत। कहा कि ठीक है, वरदान दिया, अब किसी का वध नहीं करेंगे। मेरे भाई महामुनि सुखदेव कहते हैं कि राजन तुम कह रहे थे कि भगवान हमेशा दैत्यों के विपक्ष में खड़े होते हैं और देवताओं के पक्ष में खड़े होते हैं, तो बताओ ये प्रहलाद कौन है? ये भी तो दैत्य है, दैत्य कुमार है। भगवान हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं और अधर्म के विपक्ष में खड़े होते हैं। और प्रायः देवी देवता धर्म करते हैं और दुष्ट दानव अधर्म करते हैं, इसलिए भगवान को देवताओं के साथ खड़ा होना पड़ता है। अगर कोई दुष्ट दैत्य भी उनका भजन कर ले तो प्रहलाद के ऊपर भी नरसिंह नारायण बनकर वो कृपा करने को आज भी तैयार है। नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा बाबा इधर आओ। ब्रह्मा बाबा है कि जी प्रभु, कि खबरदार आगे से कभी ऐसे वरदान दुष्ट दैत्य को दिया था कि देख तेरे कारण क्या बनना पड़ा मुझे, ना नर है ना सिंह है, कॉम्बो नरसिंह बनना पड़ा, खबरदार। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दो भाई। इसी के साथ श्रीमद् भागवत जी के स्कंद को विराम मिलता है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की